Hello children, welcome to Dikshans to Take. My name is Anupa, I am your math teacher. So today I will teach you our favorite math subject. So today's topic is numbers up to 1000. Numbers up to 1000. Last time we learned lesson 2 of class 2. What is the topic? Previous class? Oh, obviously right. Ordinal number. So I will teach numbers up to 1000. Okay? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर जो है 1000 तक का है वो 0 से लेके स्टार्ट होता है. तो हमने पहले प्रीवियस क्लास में 10s 1s ऑलरेडी लर्न कर लिया. तो अब हम वहाँ तक कहाँ तक 100 तक ऑलरेडी लर्न कर चुके थे. अब 1000 तक का लर्न करेंगे. और प्लेस वैल्यू क्या होता है ये सब हम इस चैप्टर में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड, नंबर्स नेम. ओके, तो फिर से रिवाइज करते हैं इसको. पहले भी हम इसको नंबर्स नेम पढ़ चुके हैं लेकिन हम 100 तक पढ़ चुके हैं. लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? 1000 तक. ओके, स्टार्ट. द टॉपिक इज रीडिंग रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स अप टू 1000. यानी कि कैसे नंबर्स को लिखते हैं, पढ़ते हैं. 1000 तक का नंबर्स को कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है. एंड नंबर्स नेम एंड द न्यूमेरल्स. नंबर्स नेम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको, कैसे उसका नंबर्स में हम उसको लिखेंगे. ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर्स विथ रिस्पेक्टेड टू द प्लेस वैल्यू. मतलब कैसे एक्सपेंड करता है नंबर, उसका प्लेस वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में लर्न करेंगे. काउंटिंग एंड द रीग्रुपिंग इनटू 100 10s एंड 1s. कैसे उसको हम लोग रीग्रुप करेंगे, उसके ग्रुप का उससे मैच करेंगे, उसका ग्रुप का उससे मैच करेंगे. ठीक है. ग्रुप आता है ना, जैसे आपका हाउस ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है जो हाउस ड्रेस है. तो जो अशोका है वो अशोका के साथ है, जो रमन है वो रमन के साथ प्रोसीड करेगा. वैसे ही रीग्रुपिंग में जिसका ग्रुप होगा वो उसी के साथ मैच करेगा. कंपेयरिंग द नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू. कैसे कंपेयर करेंगे? प्लेस वैल्यू. ठीक है. कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा नंबर है वो सेम प्लेस पे है तो कैसे उसको बिगर मानेंगे. अगर वो 100 से कैलकुलेट करेंगे कि 1000 से करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. काउंटिंग द डिफरेंट वे. कैसे दूसरा तरीका होता है काउंट करने का. उसके बाद देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. Forming the greatest and the smallest number with and without repetition. Okay? मतलब कैसे उसको हम ऐड करते हैं और बिना ग्रुप के और ग्रुप के. ठीक है. तो अब सबसे पहला क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्लास का कुछ टॉपिक जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि आपको कितना लर्न है. ओके, आर यू रेडी क्लास 2? ओके, राइट द नंबर्स नेम फॉर फॉलोइंग. तो आपको क्या करना है? नंबर्स नेम राइट करना है. 51 69. जैसे हम लोग बोलते हैं 51 तो उसको हम क्या करते हैं, कैरेक्टर में लिख देते हैं तो वो हो जाता है नंबर नेम. तो ये क्या है? 51. तो आपको नोन होगा FIFTY 51 ONE1 and 69 SIXTY 60 and INE 69 and 57 FIFTY 50 SEVE and 7 96 NINTY 90 sorry 96 एक्सपेंडिंग होगा यहाँ पे बाय मिस्टेक हो. एक्सपेंडिंग द फ्लोइंग नंबर्स इन 10s एंड 1s. ओके, तो यहाँ पे हमें 10s और 1s का
क्या करना है, एक्सपेंड करना है नंबर्स को। तो ऑलरेडी आपको नोन है कि जब 2 डिजिट होगा तो पहला वाला 1s होता है और सेकंड वाला जो होता है वो 10s होता है। जब भी हम इसको काउंट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं। तो पहला देखो राइट हैंड पे कौन सा है, तो 3 है, तो 3 क्या है, 1s, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे 1 क्या है, 10s पे है, तो यहाँ पे 1 10s। नेक्स्ट क्या है 72, तो राइट हैंड पे 2 है, सबसे पहले क्या है 2, तो 2 क्या होगा 1s में, और जो 7 क्या होगा 10s में। नेक्स्ट है 29, 9 इज 1s एंड 10s पे क्या है 2। नेक्स्ट put greater than, less than and equal sign। ओके, यहाँ पे हमें साइन को पुट करना है कि कौन कौन सा साइन कहाँ पे होता है। आपको पता है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, जिधर ग्रेटर देन होगा उधर एलिगेटर का माउथ ओपन होता है, ये तो ऑलरेडी आप लोग को लर्न है। तो बस क्या करना है, बिगर नंबर के साथ एलिगेटर का माउथ ओपन हो जाता है। तो ये क्या है, बोथ साइड इक्वल नंबर्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल। 34 65, विच नंबर इज ग्रेटर देन 34, तो 65, तो 65 ग्रेटर देन है किससे, 34 से, तो यहाँ पे होगा लेस देन। 50 से 57 और 65, तो 65 में देखो कौन सा ग्रेटर देन है, दिस साइड, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर देन। अब यहाँ पे है 8 9 और 6 3, तो वहाँ पे देखो कौन सा बिगर नंबर है, दिस, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे लेस देन साइन, और यहाँ पे 52 79 कौन सा है, पुट द ग्रेटर देन साइन। ओके, तब क्या है नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है इस नंबर को। तो असेंडिंग ऑर्डर नंबर मीन्स पता होता है आपको, नोन है ना, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स विच नंबर आर अरेंज्ड स्मॉल टू बिग, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 11, तो हम राइट करेंगे 11, देन आफ्टर कौन सा नंबर है 20, देन आफ्टर 37, लास्ट वन इज 79। नाउ कंप्लीट द वर्कशीट। ओके, आपको तो पता ही है कि बिगर नंबर के साथ हम इस तरह का साइन देते हैं, ग्रेटर देन का, और लेस देन का साइन देते हैं किसमें, जो स्मॉलर नंबर होता है, ठीक है। Write the following number or descending order. Write the following numerals in descending order. अब हमको क्या करना है, ये सारा जो नंबर है इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, विच नंबर आर अरेंज इनटू, अरेंज करेंगे कहाँ, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि स्टेयर से उतरना। तो स्टेयर से कैसे उतरते हैं, सबसे जो बिगर नंबर है उसको पहले काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बिगर नंबर कौन सा है 93, then after 89, then after 38, then after 9। तो ये क्या है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए, संख्या को घटते हुए लेके जाएंगे। यूज द गिवन नंबर्स कार्ड्स एंड मेक अ नंबर्स मोर देन 300 एंड लेस देन 360। यानी कि यहाँ पे ऐसा नंबर्स दिया हुआ है जो क्या होना चाहिए, 236 एक हमें न्यूमेरल्स मिला हुआ है, ठीक है, 236 हमें एक न्यूमेरल्स मिला हुआ है, उसको हमें ऐसे चेंज करना है कि वो किससे आए, 300 से ग्रेटर देन आए, और लेस देन किससे आए, 360 से। तो नंबर चूज करो कि जो ग्रेटर देन है 300 और लेस देन 360, और नंबर के न्यूमेरल्स क्या है 236। तो चेंज करेंगे हम 3, अगर हम 363 करते हैं तो ये क्या होता है, इससे ये लेस देन नहीं होता है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। फिर अगर हम 6
3 2 करते हैं तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लेस देन नहीं है तो ग्रेटर देन है। अगर हम करते हैं 6, यहाँ पे 3 और 2 फिर 6, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है मोर देन होना चाहिए 300, तो मोर देन है 300 से मोर देन 301, 302, 303, ये सब भी मोर देन हो जाएगा। जो 300 के ऊपर जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, 300 से ऊपर होगा। और इसमें 360 से लेस देन चाहिए, यानी कि 360 जो नंबर है उससे हमें थोड़ा सा कम करना है इस नंबर को। तो यहाँ पे देखिए 326 जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये 300 से मोर देन भी है और 360 से लेस देन भी है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, use the given numbers card and make a numerals more than 500 and less than 9. It should have 9 at one's place. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा नंबर, यहाँ हमें नंबर दिया हुआ है 915, तो नंबर्स क्या गिवन है 915, और हमें क्या कन्वर्ट करना है, आप देखना है हमारे पास सिचुएशन क्या है, नंबर मोर देन 500, जो नंबर होना चाहिए वो मोर देन 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर देन यानी कि 500 से ग्रेटर देन चाहिए, एंड लेस देन 900, और 900 क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो 900 से लेस देन हो और 500 से ऊपर हो, तो बताइए। और क्या होना चाहिए, शुड हैव 9 एट वंस प्लेस, और जो 9 हो कहाँ है, वंस प्लेस पे हो, यानी कि हमारा क्या होता है, पहले वंस, टेंस एंड 100, तो 9 कहाँ पे होना चाहिए, वंस प्लेस पे होना चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर पे वो आना चाहिए। तो कौन सा नंबर है आप चूज करते हैं हम, तो यहाँ पे नंबर को बनाना है तो कैसे हम राइट करेंगे, सबसे पहले इसको थिंक करेंगे। थिंक क्या करना है हमें, कि हमें नंबर चाहिए 500 से ऊपर और लेस देन 900, एंड जब और 9 शुड बी वन प्लेस, यानी कि जो है 9 वंस प्लेस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 1 9, तो 9 तो वन प्लेस पे आ गया, और ये जो नंबर है ये क्या है, 500 से ऊपर भी है, तो ये तो हमारा करेक्ट मैच है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे राइट करें 5 और क्या है हमारा 5 और 9 और 1, तो ये कंडीशन नहीं होगा, 5 9 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शुड हैव 9 एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे नहीं होगा, ये टेंस प्लेस पे हो रहा है, तो ये ऐसे राइट हम करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 1 9, वंस प्लेस पे क्या है 9, और टेंस प्लेस पे क्या है 1, और 100 प्लेस पे क्या है 5, तो करेक्ट आंसर इज 5 1 9। अब आते क्या, रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स अप टू 1000, यहाँ अप टू 1000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग अ नंबर, अब कैसे हम उसको रीड करते हैं, ये तो प्रीवियस क्लास का कुछ हमने रिवीजन कर लिया, ताकि आप लोगों को आगे सॉल्व करने में क्वेश्चंस को प्रॉब्लम ना हो, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे 1000 जो है उसको कैसे राइट करना है, रीडिंग नंबर, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। डू यू नो हाउ मेनी वंस मेक अ वन टेंस, क्या आपको पता है कि कैसे मतलब कि 1 टेंस में कितने वंस होते हैं, 1 जो 10 होता है उसमें कितने टेंस होते हैं, देखिए 10 वंस, व्हाट 10, बताइए, हाउ मेनी वंस मेक अ 10, 1 10, ठीक है। तो कितना अगर वंस मिलेगा तो 1 10 बनाएगा, यानी कि हाउ मेनी टेंस मेक अ वंस, ठीक है। यानी कि
कितना होगा अब बताओ। तो हम पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है 10 वंस, और 10 वंस मिलके क्या बनता है 110। वेरी गुड। देखो ये क्या बनेगा 1 टेंस, यानी कि क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वंस मेक अ 1 टेंस, 10 वंस मेक अ 1 टेंस। ओके, सपोज यू हैव 10 रुपीज, आपके पास कितना है 10 रुपीज का नोट है। अगर आप शॉपकीपर के पास जाओगे और बोलोगे कि वंस का 1 रुपीज का क्वाइन दो, तो 1 रुपीज का क्वाइन चाहिए, तो शॉपकीपर आपको कितना देगा। तो 1 रुपए का अगर क्वाइन लोगे 1 रुपीज का क्वाइन, तो आपको कितना रिटर्न करेगा वो चेंज करके 10। तो 10 क्वाइन मीन्स 1 वंस, यानी 1 क्वाइन मीन्स 1 वंस। तो 10 रुपीज में कितने क्वाइंस हुए वंस के, तो 10। तो एज इट इज 10 वंस मेक अ 110। अंडरस्टैंड, 10 ones make a 110. It means 1 ones have suppose 1 coin and 1 tens. It means 10 rupees note 1. Okay. तो अगर आपको क्या करना है, अपने आप को थिंक करना है, तो आप ऐसे भी थिंक कर सकते हो कि आपके पास 10 रुपए का नोट है और आप क्या करते हो, दुकान वाले के पास जाते हो, तो आप उससे चेंज मांगते हो कि हमें इसको चेंज कर दीजिए 1 रुपये के सिक्के में। तो वो सिक्का कितना मिलेगा, तो 10 मिलेगा। तो ऑब्वियसली 10 रुपये 1 रुपये के एक 10 रुपये के नोट में आपको चेंज कितना मिलता है, एक का क्वाइन 10, यानी 10 क्वाइंस आपको मिलेंगे। 10 क्वाइंस मतलब 10 वंस। तो हमें पता चल गया कि 10 वंस मेक 110। नेक्स्ट, डू यू नो हाउ मेनी टेंस मेक अ 100? आपको पता है कि कितने जो है टेंस मिलके 100 बनाएंगे, तो कितने टेंस मिलके 100 बनाएंगे, तो हम काउंट कर लेते हैं। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हुआ 10, फिर ये भी क्या है 10, फिर ये 10, फिर 10। तो कितने बंडल हुए 10 के, 1 2 3 4 5, 1, फिर ये भी 10 के बंडल है, ये भी 10 के बंडल है, ये भी 10 के बंडल है, और ये भी 10 के बंडल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टेंस मेक अ 100, यानी कि अगर आपके पास क्या है 10 टेंस है, तो वो चेंज होकर कितना हो जाएगा 100। 10 टेंस यानी 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। यानी कि अगर आपको 100 रुपए का चेंज कराना है और दुकान वाले के पास जाते हो या मेरे पास आते हो कि मैम हमें 100 रुपीज़ का चेंज करवाना है और हमें 10-10 रुपए के नोट चाहिए, तो मैं कितना वापस करूँगी बताओ, मैं तो 9 कर दूँ ना आपको, तो आपको तो पता नहीं है। तो फिर काउंट करोगे तो कहते हैं मैम ने मुझे कम पैसे दे दिए, 90 रुपीज़ ही दे दिया, क्योंकि 10 के अगर 9 नोट्स होंगे तो कितने होंगे 90, है ना। और अगर मैं आपको चेंज करके पूरा 100 का नोट ले लेती हूँ और आपको 10 का कितने रुपए वापस करूँगी, जो नोट होता है 10 रुपीज़ का, वो आपको हम क्या करेंगे 10 दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 100। यानी कि 100 के लिए 10 को हम क्या करते हैं 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा क्या आता है 100। इट मीन्स 100 में 10 टेंस होते हैं, ठीक है। 10 टेंस मेक अ 100, ओके। 10 टेंस मेक अ 100। तो हाउ मेनी टेंस मेक अ 100? तो 10 टेंस मेक अ 100, ओके। लेट्स गो नेक्स्ट। Do you know how many hundreds make a 1000? How many hundreds
मेक अ 1000. ओके, ऑब्वियसली तो 1000 में कितने 100 होंगे? तो ये क्या है? ब्लॉक्स है, हमारे पास क्या है? ब्लॉक्स. और 1 ब्लॉक्स में कितने हैं? 100 हैं. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इट मीन्स 10 into 10. तो यानी कि ये जो ब्लॉक है वो 100 का है. फिर ये ब्लॉक भी क्या है? 100 का. ये ब्लॉक कितने का है? 100 पीस. इसमें ब्लॉक्स कितने हैं? 100. इसमें 100. फिर ये भी 100, फिर देन ये भी 100, फिर ये भी 100, फिर 1 ये भी. अब टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये टोटल कितने हो गए? 10 100 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 100. जब 10 मल्टीप्लाई 100 हुआ तो इट मीन्स क्या हो गया? 1000. ओके, हम उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं. आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं जीरो से तो क्या करते हैं? फर्स्ट डिजिट का इसमें 1 को जो न्यूमेरल्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1. और ये जो 0 है उसको काउंट करके यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 0. तो यहाँ पे काउंट, जैसे कि हम यहाँ पे देखो 5 into 100 है ना. तो ये कितना हो गया? 5 को एज इट इज राइट करेंगे क्योंकि जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एज इट इज आता है और 2 0 0 यहाँ पे आ जाएगा. तो ये कितना हुआ? 1000. इट मीन्स 10 100 मेक अ 1000. अब चेंज कराओगे 1000 का रुपीज़, तो 1000 का रुपीज़ लेके जाओगे और उसको चेंज कराओगे तो आपको क्या होगा? कितना 100 का रुपीज़ आएगा? तो उसमें 10 100 का रुपीज़ आएगा. ठीक है, तो इस तरह से 10 वंस मिलके कितना हो गया? 10 वंस मिलके 110 और 10 मिल्स के 100 हो गया और 10 100 मिलके कितना हो गया? 1000. तो कोई कंफ्यूजन है अभी तक? नो. लेट्स गो नेक्स्ट. वन 10 टेंस एंड 100 वंस. अब अगर 100 हमें कन्वर्ट करना है कि 100 में यानी 100 है तो उसमें कितने टेंस होंगे? 10 टेंस. ओके, जब 10 टेंस होंगे तो वो कितना 10 टेंस कितने के बराबर होगा? तो वो 100 के बराबर होगा. कितने बराबर? 100 वंस के बराबर. ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो वो 100 आएगा ना. 0 0 0 और फिर 1 into 1 1. तो ये 100 हो गया. इट मीन्स 100 इक्वल टू कितना होगा? 10 टेंस. और 10 टेंस इक्वल टू कितना होगा? 100 वंस. हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. तो हमें क्या करना है? ब्लॉक्स को काउंट करना है और फिर इसको कंप्लीट करना है. तो देखो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 into 10 100 है. ये 100 का ब्लॉक है. ये भी कितना है? 100 का ब्लॉक. तो यहाँ पे 100 और 100 को ऐड करना है. फिर ये कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये कितना है? टेंस का. ये भी कितना है? 10. और ये भी कितना है? 10. और ये ब्लॉक कितने हैं? 1 2 3 4. तो हमको क्या करना है? काउंट करके बताना है कि हंड्रेड्स कितना है. तो हंड्रेड्स यहाँ पे कितना है? 2 है. यहाँ पे 200 है. और यहाँ पे टेंस को काउंट किया तो 1 2 3 है. तो यहाँ पे 3 टेंस. तो 3 into टेंस. तो यहाँ पे कितना आएगा? 30 एंड 3 टेंस हो गया. सॉरी, हम इसको ऐसे नहीं कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे. काउंट करके बताना है. हंड्रेड्स कितना है? 2 और टेंस कितना है? 3 और वंस कितना है? 4. तो इसको कैसे हम लोग रीड करेंगे?
234, है ना, 234 ऐसे हम लोग इसको रीड करेंगे। 200 की पोजीशन पे 2 है तो इसको क्या बोलेंगे 200, और टेंस पे हम लोग बोलेंगे 30 और इसको 4। ये जब हम ऑलरेडी टेंस का हम लोग 1 क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये जो डिजिट है 1 अगर आता है 30 है तो ये वंस पे होता है और टेंस पे, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं 30, है ना। तो अब इसमें 34 आ जाएगा, 3 4 34, तो उसी तरह कॉल करेंगे क्या इसको 234। नेक्स्ट देखो ये कितने ब्लॉक्स हैं 1, तो ये 100 का 1 ब्लॉक्स है, और ये कितना है टेंस का 2 ब्लॉक्स हो गया, और ये 1 2 3, तो एज इट इज राइट करेंगे। यहाँ पे कितना 100 है 1 सॉरी, और यहाँ पे टेंस कितना है 2 और वंस कितना है 3, क्या इसको रीड करेंगे 123, 100 2 tens 3 ones, it means 123। अब यहाँ पे देखो कितने 100 के ब्लॉक है, एक ब्लॉक से ये 100 का हो गया, फिर ये ब्लॉक्स 100 का हो गया, फिर ये भी ब्लॉक्स 100 का हो गया, तो कितने 100 के ब्लॉक्स हो गए 1 2 3, और ये टेंस के कितने ब्लॉक्स हैं 1, और ये ब्लॉक्स कितना है 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लॉक्स है, तो वंस पे क्या आता है 5, और टेंस पे क्या आएगा 1, और 100 पे कितने हैं, देखो 100 की शीट कितनी है ब्लॉक की, तो 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, तो इसको क्या कॉल करेंगे हम लोग 300 1 tens 5 1, 300 1 tens 5 ones, it means 315, 315। नेक्स्ट देखेंगे ये हमारी शीट कितनी है 100 की, ये 100 की शीट है, तो 1 ये 100 की है, फिर 2 ये 100 की है 3, और ये 100 की है 4, 1 2 3 4, तो कितने हुए 100 के 4। अब यहाँ पे टेंस के कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने टेंस हैं 5, और वंस कितना है 1, तो यहाँ पे हम कैसे इसको रीड करेंगे 400 5 tens 1 ones, 400 5 tens 1 ones, it means 451, 451। Next, match the balloons to the correct numbers। ये जो है हमारे पास फिर से वंस अगेन ब्लॉक्स है, तो ब्लॉक्स को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 into 10 इक्वल टू 100, तो ये 100 की शीट है, फिर ये भी 100 की शीट है, और ये 10 का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 10 10, 100 100 100 200, और टेंस का 1 2 3, तो 200, तो हम क्या करेंगे पहले इसमें ऐड कर देंगे 200, फिर 1 2 3, तो 10 plus 10 20, और 20 plus 10 30, तो 10 10 10, इसको हम लोग ऐड करेंगे 10 के साथ 10 को ऐड करना है, तो 0 1 2 3 एंड 2, तो 230, तो ये 230 से मैच है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे खुद से, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, ये हो गया 100 का शीट, फिर टेंस का टेंस 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 टेंस, कितना हुआ 5, और 1 2 3 4, तो पहले हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 1 2 3 4 5 टेंस, तो यहाँ पे 5 यानी कि 50, एंड 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे 4 5 1, तो 154 कहाँ है ये, ठीक है। ये क्या है 100 प्लस 100 प्लस 100, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 100 100, फिर हमने 100 राइट डाउन किया,
फिर इसको टेंस में, सॉरी ये भी 100 है, फिर 100 और ये 1 2 3 4 5, तो टेंस के ग्रुप में कोई भी नहीं है, अब सीधे वंस ग्रुप आ गया। तो वंस में कितना है 5, तो इसको राइट साइड से फर्स्ट नंबर पे ऐड करेंगे 5 0 1 2 3 3 305 कहीं दिख रहा है आपको? 305 ये मैच। ये है 100, देन आफ्टर 100 टेंस टेंस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 100 100 10 10 6 6 2 2 2 2 6, तो यहाँ पे हमने इसको 2 2 6 से मैच कर दिया। ये है 100, देन आफ्टर राइट 100, दिस इज ऑल्सो 100 1 2 3, फिर टेंस। नाउ एड दिस 100 100 टेंस 0 2 2 2 2 0, कैसे आ रहा है? 300 हो, सॉरी 300, hundred, then after 100 100 and tens, then tens 0 2 3 3 2 0 3 2 0, yes 3 2 0 match, then 100 100 tens 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 tens, तो 10 का टेबल रीड करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 का रीड करोगे टेबल 6 टाइम तो कितना आएगा 60, तो 100 प्लस 100 एंड देन 3 3 10 6 60 0 6 2 6 2 0 6 2 2 6 0, sorry 2 6 0 is not the, मैं मिस्टेक ही कर जा रही हूँ, यहाँ पे 2 और ऐड करना है, सॉरी 260 प्लस वंस प्लेस पे क्या है 2 ब्लॉक्स और है, तो 262, तो कितना हुआ 262 262, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट काउंटिंग हंड्रेड्स टेंस एंड वंस, और इसको भी हमें काउंट करना है 100, फिर टेंस का ब्लॉक है, फिर 1 2 3, तो 100 फिर 20 100 फिर हम 20, फिर इसमें 3 3 2 1 123, ओके। फिर वंस अगेन 100 का 2 शीट है, 100 और ये 100 200 1 2 3 200 प्लस 31 1 3 2 2 3 1, नेक्स्ट कितना शीट है 100 100 100 310 1 2 3 4 5 6, ठीक है 310 6 6 1 3 6 3 1 6, नेक्स्ट tens 1 2 3 4 5 6 60, 10 6 60 60 1 2 3 4 5 और 6 65, राइट 65, तो यहाँ पे कितना हुआ 65, कितना टोटल नंबर आया 65, 100 100 100 100, कितना हुआ ये 400, अब यहाँ पे हमने कहीं पे इसको नोट डाउन करते हैं 400, देन 10 20 30 40 50 50 1 2 3 4 5 6 7 7 7 5 4 4 sorry
4 5 7 नाउ कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, नंबर नेम, numbers name and numerals write the number name। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इसको हमें नंबर्स नेम में लिखना है। तो ये क्या है, ones, tens, 100। ओके, 400, 400, 400, 56, 200, 86। यहाँ पे ones, tens and 100, फिर 600, जो H के ग्रुप में आएगा उसको क्या कॉल करते हैं, 100 का ग्रुप। तो 100 के ग्रुप में क्या है, 6 है। 100 के ग्रुप में क्या है, 6, और 10s के ग्रुप में 7, और 8 के ग्रुप में, सॉरी 1s के ग्रुप में 8। तो 600, 670, 78, 200, 46, 800, 15, 815। Now complete. Next, write the numerals। यहाँ पे numbers name already given है, written है already, और यहाँ पे हमें क्या करना है, numerals बताना है, यानी कि numbers को। 506, तो 5 की 100 tens and ones। ओके, 100 पे क्या है, 5, और टेंस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और वंस पे क्या है, 6। यहाँ पे हम लिखेंगे 506। 250, 250, तो वंस 100 पे क्या लिखा है, 2, 2 और 50, 50 यानी कि 50, तो 100 पे 5 और देन 0। 930, 930, तो 30 यानी 30, 30। 13, 13 होता है और 30, 30, कंफ्यूज नहीं होना है। 13 मीन्स 13 और 30 मीन्स 30। ओके, 629, 600, 100 की पोजीशन पे 6 और 29, टेंस की पोजीशन पे 2 और वंस की पोजीशन पे 9, तो 629। नाउ कंप्लीट। Expansion of the number with the respect to the place value। Okay, what is the place value? प्लेस वैल्यू पे अब हम क्या रीड करेंगे नेक्स्ट, न्यूमेरल्स को राइट करना, नंबर्स नेम, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट। ओके, लर्न कर लिया है, ऑलरेडी लर्न। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वैल्यू? द प्लेस वैल्यू इज अ न्यूमेरल्स डिपेंड्स अपॉन इट्स place or position in the numerals। Okay, once again, the place value is the numerals depends upon its place or position in the numerals। जो place value होता है वो क्या होता है, numerals का position बताता है। ठीक है, जैसे कि
यहाँ पे हुआ 3, 4, 6, तो यहाँ पे आपका पोजीशन क्या हो गया, वंस का, यहाँ पे टेंस का और यहाँ पे 100 का. फॉर एग्जाम्पल let's consider the place value of each digit 576. 576 का place value. Arrange the numbers. 100 की प्लेस पे क्या है 5, टेंस की प्लेस पे 7 और वंस की प्लेस पे 6. वंस, टेंस, 100. ओके, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू 100 का क्या होगा 5. Now 576 is a digit, 6 is in the column of ones, तो ये ones के column में आएगा. And so the place value of 6, क्योंकि 6 का जो होता है ones को हम 1 into करते हैं, ठीक है. The digit is, the 7 digit is the place value column of tens, और ये क्या आता है tens पे. It means इसको multiply क्या करेंगे tens से. So its place value is 7 is tens is to 70. Okay, the digit of 5 is the place value 100. So the place value of the 5 is 100. तो ये क्या है 100. सपोज ये हमारा है 672, ठीक है. दिस इज द वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100. इट मीन्स द प्लेस वैल्यू, द पोजिशन ऑफ द न्यूमेरल्स, इट मीन्स वंस मीन्स multiply is 1 and tens means 10 multiply numerals and 100 is 100 multiply the numerals. Okay, so the place value of ones is 2. 2 multiply 1 is equal to 2 and the place value of 7 is tens. It means 10 multiply 7 is equal to 70 and the next is 100. The sixth position is 100. It means 100 multiply of 6 is equal to 600. Okay? मीन्स क्या होता है, जब भी हम किसी भी नंबरल्स का प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो हमें क्या करना है, जो उसका जिस नंबर का जो पोजीशन होता है, जैसे कि वंस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टेंस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 100 पे है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100. सपोज आपको निकालना है 756 का एंड देन 156 का, तो 156 का हम कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू, जो वंस पे है और ये टेंस पे है और ये लास्ट क्या है 100. तो पहले 1 तो 1 multiply 6 is equal to place value is 6 and 5 multiply into 10 is equal to 50 and 100. 1 multiply 100 is equal to 100. Understand everyone? Okay. Identify the place value of the digit. अब हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू बताना है. 100 की प्लेस पे क्या है 2 एंड टेंस की प्लेस पे 3 और वंस की प्लेस पे 5. 100 की प्लेस पे क्या है 6 और टेंस की प्लेस पे 7 और वंस की प्लेस पे 2. 100 इसमें तो है ही नहीं क्योंकि वंस और टेंस है, तो टेंस की पोजीशन पे 4 और वंस की पोजीशन पे 5. लेट्स 8 2 3, 8 100 पोजीशन पे, 2 टेंस एंड 3. वंस अगेन वंस की पोजीशन पे क्या है 2, नेक्स्ट टेंस पे 7, नेक्स्ट 9 100 की पोजीशन पे 9, 410 वंस की पोजीशन पे 0
और टेंस की पोजीशन पे 1 और 100 की पोजीशन पे 4, 502, 2 0 क्योंकि टेंस की पोजीशन पे 0 है एंड 100 की पोजीशन पे 5, 3 1 7, 9 7 8, 8 9 6. Now complete. Read the digit of number below the think about the place value of it. Digit is in the 100 place. 100 place. Sorry. Tens place and ones place in each numbers. Suppose 502. 500 0 tens 2 ones. ठीक है, ones is 1 and tens position exit in 8 and 100 position exit in 9 and ones पे 7 8 4, ones 3 6 3, 3 7 6. जब भी हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं ना राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, ठीक है, पहले इधर से काउंट नहीं करते, इधर से, ठीक है, राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, नहीं तो ये अपोजिट आ जाएगा, फिर उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो 0 वंस प्लेस पे क्या है 0, टेंस प्लेस पे 2 और 100 प्लेस पे 7। जैसे 199 है तो वंस पोजीशन पे क्या है 9, 10 पोजीशन पे क्या है 9 और 100 की पोजीशन पे क्या है 1, फिर 4 की पोजीशन वंस की पोजीशन पे क्या है 4, इधर से काउंट करना है, टेंस पे 0 और 8 पे 100। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है वंस की पोजीशन पे 4 और टेंस की पोजीशन पे 0 और 100 की पोजीशन पे 8। तो ये क्या है हमारा प्लेस वैल्यू। किसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है, किसी भी नोमिनल्स का पोजीशन बताता है और उसको मल्टीप्लाई करना है उसके पोजीशन से, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। तो हमारा ये जो टॉपिक है नंबर्स नेम और नंबर अप टू 1000, इसमें हमने आज क्या लर्न किया, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल ऑफ 100 डिजिट एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स। ओके, तो रीडिंग क्या कैसे करना है, हमें टेंस वंस और 100 की पोजीशन में करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको कॉलम में डिवाइड कर देंगे, वंस का, टेंस का और 100 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर्स नेम बन जाएगा। तो उसी तरह से ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको हमें क्या कर देना है, रीड कर देना है, ठीक है। तो बताइए, डू यू नो हाउ मेनी ones make a 110? 10 ones, good. And how many tens make a 100? 10 tens make a 100. How many hundreds make a 1000? Obviously tens, बिल्कुल, all right. तो उसके बाद हम इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है और लाइक बटन दबाना है, उसके बाद ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं चिल्ड्रंस नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।